महावीर देव ने केवल ज्ञान में जगत का स्वरूप तो देखा, आत्मा का स्वरूप भी देखा। यहाँ फर्क ये पड़ा कि जगत के स्वरूप को जब देखा तो जगत की भी बात की, और आत्मा के स्वरूप को जगत से भिन्न देखा तो आत्मा की बात की। जगत का स्वरूप आज का नहीं है, अनंत काल का है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अनंत काल जहाँ रहने वाला है, जो अनंत काल तक कहीं बिछड़ने वाला नहीं है, वो भी बात की। दोनों में फर्क इतना रहा, जगत का स्वरूप से शाश्वत है, वो क्वालिटी से शाश्वत है, लेकिन व्यक्तिगत समष्टिगत परिवर्तन निश्चित है। आपातकालीन व्यवस्थाएं, भूकंप, धरतीकंप, ये सारी चीजें बदलती रहती है। आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद और अनंत अनंत सुखों की साथ यात्रा रहने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं। अनंत सुख मिलता है, अनंत अनंत काल तक मोक्ष में रहना है, वो आत्मा का सिद्ध स्वरूप ही, उसमें बदलाव नहीं आ रहा। शाश्वत तो ये भी है, शाश्वत संसार भी है। अनाई जीवे अनाई कमे आए बने, जीव अनादिकाल से है, अनादिकाल से जीव का बंधन कर्मों का है, वो कर्म संसार। अनादिकाल से ये सुख दुख संसार का हर जीव ने अपने हिसाब से छोटा या बड़ा, ज्यादा कम दुख भुगतता ही आया। ये संसार में उसका एक जन्म दूसरा जन्म, एक दुख दूसरा दुख की यात्रा चलती रही। ऐसा नहीं कि दुख एक बार आया और खत्म हो गया, मृत्यु एक बार आई खत्म हो गई, परिवार एक बार बिछड़ गया वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बार किसने धोखा दिया बार बार नहीं देंगे, किसी ने सम्मान दिया वापस वो नहीं देंगे। संसार में ऐसा कुछ नहीं है, हर बार परिवर्तन आता रहता है, लेकिन वो परिवर्तन शाश्वत है सबके लिए। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष में नहीं गया तब तक। दोनों क्वालिटी अलग अलग है। एक क्वालिटी है जिसमें चेंजेस फाइनल है, जिसमें बदलाव फाइनल है। एक क्वालिटी है जिसमें कोई बदलाव है नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव का कोई चांस ही नहीं है, स्वरूप बता दिया, मंजिल तक पहुंच गए। तो भगवान महावीर स्वामी दादा 24वें तीर्थंकर, ऐसे अनंत तीर्थंकर, उन्होंने तीर्थ स्थापना न की होती, समोसरण में बैठ के तीर्थ की स्थापना न की होती तो ये संसार रहता कि न रहता, ये दुनिया होती या न होती, ये संसार का चक्र चलता या न चलता। हाँ, भगवान ने दिवाली के दिन सोल प्रहर प्रभु देशिना कंठे विवर वस्तु मधुर ध्वनि स्वर सुर नरस ये गले तिलक। भगवान ने यदि उन्होंने 36 देशना, 36 उत्तराधीन सूत्र और उस देशना को लेके लास्ट 3 दिन 18 प्रहर की देशना दी। भगवान ने ये देशना उसके साथ साथ विज्ञान के उसके पहले तो निर्माण हो गया, उसके पहले तीर्थ की स्थापना की। तो तीर्थ की स्थापना में धर्म की व्यवस्था जमाई। जिन जिन लोगों को धर्म करीब से पसंद था वो लोग शासन में आ गए। तो क्या प्रभु न होते तो ये दुनिया चलती कि नहीं चलती ऐसी? हाँ, क्यों चलती? भगवान ना होते तो दुनिया चलती ना चलती? चलती, क्योंकि तीर्थंकरों का काल तो तीसरा वाला एंड और चौथा आ रहा है। 1, 2, 5, 6 उसमें कहाँ तीर्थंकर है, उसमें कहाँ भगवान है? तो फिर भगवान के अभाव में, तीर्थंकरों के अभाव में जीव वो शासन में कैसे प्रवेश कर सकेंगे? भगवान नहीं है तो धर्म का प्रवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके लिए धम्म तीर्थ यरे जिने क्या शब्द यूज किया लोगस सूत्र में? लोगस्य उज्जो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिने। इस लोग को उद्योत करने वाले, लोगस्य उज्जो अगरे उद्योत करने वाले लोग के श्रेष्ठ ऐसा नहीं, वो तो बाद में आएगा। लेकिन इस तीनों लोक में जीवों को ज्यादा से ज्यादा आत्मार्थी बनाने का यदि कोई प्रयास कर रहा है, जीवों को यदि उसको उजाले तक ले जाने का कोई प्रयास सार्थक कर रहा है, वो यदि श्रेष्ठ कोई पराक्रम है, तो लोक को उद्योग करने वाले ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले प्रभु को वंदन। लोगस्य उद्योग धम्म तीर्थ अरिहंते तीर्थम 24। मैं अरिहंतों की कीर्तन वंदन करूंगा, अरिहंते तीर्थम कीर्तन करूंगा, भक्ति करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उन्होंने तीर्थ की स्थापना की है। लोगस्य उज्जो करे, तीर्थ की स्थापना की वजह क्या? उसका कोई कमिटमेंट होगा ना, बट वाई वजह क्या करने की? दुनिया तो चली रही थी ना, क्यों तीर्थ की स्थापना करने? क्यों समोसर में बैठना? क्यों उसमें उपनेवा विधिमेवा धुवेवा गौतम स्वामी को वास्तव करना और गौतम स्वामी की पूरी मेघा प्रज्ञा समुद्र की स्पीड की तरह वो ज्ञान का समुद्र आ गया और 11 अंग 12 उपांग तुरंत उपनेवा विधिमेवा धुवे से आ गए। उन्होंने तीर्थ की स्थापना क्यों की?
जवाब है लोकस्य उद्योगरे, लोगों को, जो 3 लोक के अंदर जो जीव है, पंचेंद्रिय है, सन्नी है, समझदार है, जिनको आराधना का भाव है, ऐसे जीवों के लिए ये तीर्थ उसको विकास करता है। इसके लिए एक ऐसा यूनिट, तीर्थ स्थापना कर सकते, यूनिट तो बहुत छोटा शब्द है, ऐसा एक विशाल व्यवस्था जमाई उन्होंने, जो व्यवस्था में अनंत काल तक जो जीवों ने सही रास्ता पाया है वो रास्ता वापिस उन्होंने बताया। अनंत काल सही रास्ते से लोग चले, वो रास्ता वापिस बताया। किसके लिए? जिसको चलना है उसके लिए। उद्योगरे, उद्योग करने वाले, प्रकाश देने वाले, विकास करने वाले, कादव कीचड़ में से बाहर निकालने वाले, कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाले, सर्व जीवों को करुणा और स्नेह करने वाले, सर्व जीवों को आत्मा का रास्ता दिखाने वाले, इसको उद्योगरे कहते हैं। तो भगवान की एक महत्वता रही, भगवान को पूजने वाले, भगवान के साथ रहने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, उसकी वजह क्या, क्यों वो कर रहे हैं? वजह एक ही है कि उन्होंने इस आत्मार्थिक धर्म को प्रकट किया। लोकस्य उद्योगरे धम्म तीर्थ यरेज, ऐसे अरिहंते कितने सब, ऐसे जितने भी है जो उपकारी 24 है, 24 अपनी केवली, 24 जिनेश्वर और दूसरे केवली भगवान थे, उनकी मैं वंदना इसके लिए करूंगा कि ये शासन की स्थापना उनके बिना संभव ही नहीं थी। वो नहीं है तो स्थापना नहीं है, वो नहीं है तो दुनिया तो है। तो दोनों में फर्क क्या? एक दुनिया जो है उसका रास्ता ये है कि उसे भी जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। एक रास्ता ये है मुक्ति में जाना है, लेकिन जीवन मुक्ति तरफ नहीं, जीवन यात्रा मुक्ति की यात्रा बन गई। तो दोनों के बीच में बदलाव लाने वाला कौन? संसारी और इधर मुक्त जीव। यहाँ संसार की यात्रा है या मोक्ष की यात्रा है, दोनों में बदलाव या दोनों में ब्रिज कौन है? कौन इसको कनेक्ट कर रहा है? व्यक्ति तो वही है ना। 20 साल पहले हम धर्म नहीं कर रहे थे, अभी कर रहे हैं। 30 साल पहले हमें कुछ पता ही नहीं था, अभी कुछ पता चला। 1 साल पहले हमने कुछ किया नहीं था, अभी थोड़ा पता चला। तो व्यक्ति तो वही है, नाम वही है, एड्रेस वो है, बदलाव किसने लाया? परमात्मा की कृपा से बदलाव आया। हाँ, लोग को लोकस परमात्मा आपकी दृष्टि तीनों लोक में है, उसमें मेरा नंबर आया, मुझे वो पता चला। धम्म तीर्थ यरेज ने धर्म तीर्थ की स्थापना, हाँ, धर्म का एक साम्राज्य है जिसको मैं देख रहा हूँ आपकी कृपा के सहारे। परमात्मा के लिए कितने ही सब हो सकता है कि नहीं? अरिहंते कितने ही सब, कितनी भक्ति कर सकता है? ज्यादा कर सकता है। कौन सी भक्ति कर सकता है? द्रव्य भक्ति या भाव भक्ति? भगवान कहते हैं कि तू मेरे जैसा है, भक्त कहता है कि नहीं तू और मैं अलग अलग है कि एक है। भगवान कहते हैं तू मेरे जैसा है, भक्त कहता है ना प्रभु तुम तो महान हो, तुम तो परमात्मा हो, मैं परमात्मा नहीं, आपकी जैसी विशिष्ट क्षमता मुझ में नहीं है। भक्त मना कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि 1 इंच का भी फासला नहीं। सही है भगवान की बात, क्या गलत है? भगवान ने उसको रास्ता बताया, तो मेरे जैसा है, इसके लिए तेरे लिए धर्म तीर्थ यरेज, धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना किसके लिए है? जिसकी योग्यता निकटवर्ती है, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नजदीक से देख सकता है और पाने की कोशिश के बाद आगे बढ़ सकता है। यानी मेन बात यह आई कि अनंत काल तक धर्म स्थापना, धर्म की यात्रा, धर्म का तीर्थ हमें मिला ही नहीं। यानी कि तीर्थ की यात्रा हुई, धर्म की यात्रा हुई नहीं। धर्म तीर्थ है, सर्व तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, सर्व तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। इस जगत में तीर्थ पालितना है ना, हाँ, सिद्धगिरिराज श्रीमंदिर स्वामी 100 करोड़ साधु साधु के सामने उनकी महिमा गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्या है उसमें? पालितान में, गिरिराज में, सिद्धार्थ में, शत्रुंजय में है क्या उसमें? कुछ तो होगा ना। हाँ, तो हम डिटेल्स तक जाते हैं, इसके मूल तक जाते हैं कि भाई ये फल कैसे बना, ये फल डाली से कैसे जुड़ा है, ये डाली कैसे बनी, ये डाली के पत्ते कैसे, ये डाली मेन उसके थर्ड शाखा तक कैसे आया, ये शाखा और ये डाली और मेन जो थिकनेस है, जो उसका पेड़ है और पेड़ का जो थर्ड है, वो पूरी ब्रांचेस कहाँ है? एक पेड़ का फल वो ऊपर ही है और उसका कनेक्शन ऊपर ही है कि नीचे तक है? उसकी जड़ों में प्राण है, उसकी जड़ों में पानी है, उसकी जड़ मजबूत है, मिट्टी से जुड़ी हुई है, तो ही ये पेड़ तो पूरा खड़ा है, तो ही वो ग्रीनरी है, वही पत्ते और वहां तक पानी जा रहा है और वो हरियाली की तरह वो झूम रहे हैं हवा में, पूरा पेड़ ग्रीन लग रहा है, दिखता अच्छा है। मूल कहाँ है? उनकी जड़ों में। तो मुझे भगवान के साथ यानी कि परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो मेरे परमात्मा ने तीर्थ की स्थापना किसके लिए की? जो भव्य जीव, इसके लिए।
भव्य जीव कौन है? अब अपन सीधा डायरेक्ट चैनल पे आते सेट होते हैं 1 2 3 4 एक अकाउंट पूरा क्लियर होता है ना, बच्चा जो पजल करता है मैथमेटिक्स का, तो उसका 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस माइनस करके आंसर लाता है। इसी तरह आंसर हम लाए कि हम भव्य है या नहीं है, धर्म तीर्थ में प्रवेश चाहिए या नहीं चाहिए, धर्म साम्राज्य महान है या नहीं है, पालिताना गिरिराज जैसा महान तीर्थ है तो धर्म तीर्थ भी महान है या नहीं है। वजह क्या? गिरिराज महान इसके लिए कि जीवो भव्यता की मोहर, भव्यता की पहचान देता है। भव्यता यानी क्या? पालिताना का स्पर्श हुआ, गिरिराज का स्पर्श हुआ, कांकरे कांकरे अनंता सिद्धा कहता ना आवे पार, तो वो गिरिराज की स्पर्शना हुई, तो गिरिराज की स्पर्शना के साथ जुड़ा हुआ जो भी जीव है वो स्पर्शना की पूर्व भूमिका क्या है, यहाँ तक कैसे आया, उसका भव्यत्व अनंत काल से कई वर्षों तक वो अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं कर पाया। वो आत्मा की शक्ति प्रकट करने का अवसर सिद्ध गिरिराज था, एक तीर्थ था, वो तीर्थ में आया। तीर्थ में आने के बाद उसने अपनी आराधना को बलवान बनाया, निमित्त ऐसे मिले, भाव से वो उस निमित्त को, उस अवसर को, उस साधकों को वो वंदन करने लगा, उसके परिणाम बदलने लगे। तो रिजल्ट ये आया, भव्य यदि कोई जीव है, गिरिराज पर गया हुआ जीव वो भव्य है और वो मोक्ष में जाने वाला है, तो भव्य भी कितने भोग के बाद जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा? 7-8 भोग है, 1000 भोग है, 2000 भोग है, लाख भोग है, डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड अपने परिणाम करेगा, यानी कि वो अपने इंट्यूशन पावर को कनेक्ट करता है। पालिताना है, वहाँ गधे भी पानी चलाते हैं और डोली वाले भी है, तो वो तो ज्यादा रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लाभ तुम्हें मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। यानी रिजल्ट क्या आया? ज्यादा रहना न रहना फर्क नहीं पड़ता है, आपका इंट्यूशन पावर, आप आंतरिक शक्ति कितनी बढ़ा सकते हो। तो वास्तविक धर्म की स्थापना क्या है? धर्म तीर्थ क्या कहता है कि तेरा भव्यत्व जो है, तो भव्यत्व है, लेकिन तेरी अंदर छिपी हुई जो सामर्थ्यता है उसको तो खोज निकाल, कितना जल्दी निकाल सकता है। तेरे पास जो बल है वो बल तुझे दिख रहा है। तो आध्यात्मिक स्थिति हर जीव की निर्मित नहीं होती, हर जीव में है सही, भगवान सबको स्वीकार रहे, सभी जीव करो शासन रसी, लेकिन सर्व जीवों का ऐसा भाग्य नहीं होता। वो जीव जब अपनी आराधना करता रहता है तो आराधना का सबसे बड़ा टारगेट एक ही होता है कि मेरी भावनाओं में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन हो, मेरी भावनाओं में मैं परमात्मा के शासन को जोड़ दूं। हमारी 12 भावना चल रही है, अनित्य भावना और शरण भावना। हाँ, तो अनित्य भावना और शरण भावना, तो शरण किसका लेना, शरण किसका न लेना? गिरिराज का शरण लेना, नौकर का शरण लेना, लिया, सबने लिया है। अमर कुमार ने शरण लिया है, नाथ केतु ने शरण लिया है, चंद्रकौशिक ने शरण लिया है, शरण तो सबने देवगुरु धर्म का लिया ही है ना। तो अशरण क्या? शरण ये तो अशरण क्या? नित्य है तो अनित्य क्या? सूची पवित्रता है तो अपवित्रता, असुचि क्या? ये लाइन सर लास्ट में धर्म तीर्थ की व्याख्या है। धर्म तीर्थ किसे कहेंगे? खाली समूह बैठ जाएगा वो धर्म तीर्थ। चतुर्दश संघ की स्थापना हुई, अभी ये संघ है समझ लो, तो धर्म तीर्थ यानी कहते नहीं, जहां पर व्यक्तित्व निखरता है, जहां अपने आप में वो अपने कसाई को देख सकता है, अपनी आंतरिक मलिन स्थिति को बदल सकता है, वो स्वयं के लिए धर्म तीर्थ है। क्योंकि धर्म तीर्थ में प्रवेश किसका होता है? जो समकित आत्मा उसका ही होता है, साधु साध्वी शावक। और संघ में प्रवेश किसका होता है? साधु साध्वी शावक साधिका, देव का प्रवेश नहीं होता है। क्यों? उसके पास वो भावना नहीं है, व्रत नियम, व्रत नियम की भावना नहीं है। क्योंकि संघ चतुर्विध होता है, देव देवी वो शासन में आ सकते हैं, संघ में नहीं आ सकते, दोनों डिफरेंस। शासन में किसका प्रवेश है? सबका है, समकित आत्मा सहित। संघ में किसका प्रवेश है? जो संघ में आज्ञा पालक, व्रत नियम, वो भी सम्यक दर्शन आधारित, उनका प्रवेश। तो धर्म तीर्थ ये रहे, धर्म तीर्थ की स्थापना किसके लिए की? भगवान ने धर्म रूपी साम्राज्य जो धर्म का है, और संसार में शरण, दुनिया सारी है, संसार में कितना शरण चाहिए? पैसा का भी शरण चाहिए, परिवार का भी शरण चाहिए, क्योंकि वो बल लग रहा है। धर्म का शरण इतना बल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बार बार नहीं करता। तो धर्म के शरण में जाने के लिए उसका रूल्स बन गया, स्मृति प्लस स्मरण। रूल्स कौन सा बना? स्मृति, स्मरण प्लस शरण। स्मरण के बिना कोई शरण नहीं ले सकता, पहले मेमोरी में आता है, पहले शरण बनता, स्मरण आता है, रिमेंबर। जब वो यादों में छाता है, याद बलवान बनती है, तो ही उसके लिए एक्सेप्शन, वो शरण में जाता है। अब शरण और स्मरण वो दोनों चीज है।
बिना स्मरण के कोई चीज का आप शरण कोई भी चीज अपना सकते हैं? ज्यादातर हमें किस चीज का स्मरण आता है? हमें किस चीज का स्मरण आता है? नित्य का क्या? नित्य का? नित्य का? हाँ। अनित्य का? क्यों? हमारी दुनिया इतनी ही है। ज्ञानी भगवान तो भव्य जीवों के लिए कुछ और ही व्याख्या बता रहे। ज्ञानी भगवान भव्य जीवों के लिए जिसका स्मरण याददाश्त जिसकी संसार के पदार्थों के प्रति अनासक्त है, उसका स्मरण कहाँ जाएगा? वो कौन सा स्मरण करेगा? सीधी बात है, कैसी मनस्थिति ऐसी परिस्थिति। मनस्थिति क्या है? ऑलरेडी आइडियल क्या है? हमारे थॉट्स एक्टिविटी क्या है? हम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं ना, तो किसके सहारे करते हैं? थॉट्स, विचारों के सहारे करते हैं। तो हमारी वैचारिक धारणा कहाँ पर ज्यादातर झुकाव वाली है, लगाव वाली है? यदि ज्यादातर लगाव वाली वैचारिक धारणा है हमारी, तो उसका शरण, वो चीज अपनाना, वो कब तक? भगवान ने आज ही मुक्ति नहीं बताई है और आज ही त्याग हो जाएगा वो भी नहीं बताया, लेकिन मन के भावों का जो लगाव है, मन हर बार जो जो चीज एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, हर चीज को लेके उसको कहीं ना कहीं मन अशांत हो जाता है, तो उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट करना, स्वीकारना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थिति है तो ये स्मरण नहीं जा रहा है, ये स्मरण नहीं आ रहा है, ये मनस्थिति नहीं बन रही है, ये मनस्थिति क्यों बन रही है? उपाय कौन करेगा? बार बार भावनाओं से भावित होने के लिए कहा। एक वाक्य लिखा है, आज्ञा च भवाय शिवाय च, आज्ञा भवाय शिवाय च। आज्ञा जो है वो यदि भाव के साथ होती है तो कल्याण होता है, शिव यानी कल्याण, और यदि भाव के रहित होती है, आज्ञा तो है, धर्म तो है, लेकिन भव होता है। आज्ञा भवाय च शिवाय च, एक भव का बुद्धिकरण है, एक कल्याण का बुद्धिकरण है। यहाँ धर्म का निषेध नहीं किया, आना भवाय च शिवाय च, यहाँ क्रिया का निषेध नहीं, क्रिया नहीं करनी ऐसा नहीं कहा। जो क्रिया हो रही है वो भव बुद्धि वाली है, यानी कि स्मरण हमारा संसार है और हमारी क्रिया धर्म है। स्मरण हमारी दुनियादारी, हमारी आवश्यक चीजों है, उसके पीछे हमारी दौड़ है, और इधर स्मरण में हमें देवगुरु धर्म का मूल्य नहीं पता चलता है। देवगुरु धर्म का मूल्य कितना विशिष्ट कक्षा का है, सामान्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक गौतम स्वामी, एक तो भगवान की बात करें, भगवान कैसे है? क्या मान रहे? आत्मा है कि पत्थर है? केवली है कि मूर्ति है? हाँ? प्रतिमा है कि पवित्रता का पुंज है? भगवान कौन है? आपकी नजर कहाँ है? आप किसको देख रहे हो? एक तीर्थंकर की आत्मा को जब देव वो लेके जाता हरिणी गवेशी सीधा 1 लाख योजन मेरों पर, तो उसके बीच में क्या क्या कंडीशन होती है? भगवान को लेके जाना, संभाल के जाना, वो परमात्मा को लेके जा रहे, उसका देव का शरीर सुगंधित, उसके अमूल्य वस्त्र, हीरे माणिक सब कुछ, और रुद्धिवान VIP पर्सन है, वो लेके जा रहे 1 लाख योजन उस तरफ लेके जा रहे, पूरा सोना देख रहे हैं भगवान। भगवान पूरा सोना का पहाड़ जिसे मेरू पर्वत कहते हैं पूरा देख रहे हैं। अब लेके जाना, उसमें रिक्वेस्ट, वहां पर वैक्रिय पुद्गल एक सेकंड बॉडी, सेकंड मटेरियल, हाँ, वो रख के जाना, वो रखने के बाद वहां से रिक्वेस्ट करके आराम से लेके जाना परमात्मा को। इतना हाईली रिस्पेक्ट देते देते वो सोने का पहाड़ है, वहां से जा रहे 1 लाख योजन भगवान देख रहे, इतना बहुमान, और जब आ रहे तो लोगों का उत्साह, उमंग, खुशियां चारों ओर छाई हुई है। पांडु वन में भगवान के मेरू पर अभिषेक होने वाले, सब तैयारी करके बैठ गए, उनके नाम का एक जबरदस्त माहौल बन गया। और भगवान को वो इंद्र महाराजा जो करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं के अधिपति मालिक है, वो भगवान को निर्मलता के लेकर बैठे हैं, सुगंधित जल उनके ऊपर छटका होने का अभिषेक शुरू हो गया है, और उनके नाम की उद्घोषणा, जय जयकार मना रहे। भगवान ने पूर्वभव की साधनाओं में इतना बल कनेक्ट किया, एक अंश मात्र भी लिप्तता नहीं आ रही है। कौन से भगवान को स्वीकार रहे हैं? बात ये है, पवित्रता की है, प्रतिमा के है, हाँ, मूर्ति है कि खरे सही में आत्मा है? हमारे पास क्या आइडल है? कौन से भगवान है? एक देव, उसे ये अवसर मिला कि मैं ये अवसर नहीं गंवाऊंगा, और ऊपर जाते 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 वो पूरा माहौल इतना क्रिएट हो गया, और अभिषेक करते करते इतनी मस्ती में आ गए, इतने गाए, इतने झूमे, इतने नाचे, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। वो लोगों ने पूर्वभोग की साधना को देख के आज कनेक्ट किया। दूसरे बच्चे को क्यों नहीं उठाया? वो भी इसके जैसा ही है ना। दूसरा बच्चा उसके जैसा नहीं होगा, वो बॉन्ड नहीं होगा क्षत्रिय कुंड में,
तो दूसरा बच्चा भी उसके जैसा है, उनको उठाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। देह कितना भी जबरदस्त हो, पर्याय जितना भी जबरदस्त हो, दुनिया जितनी जबरदस्त हो, कई सुखी संपन्न परिवार में जन्म भी हो गया हो, लेकिन वो प्रकृष्ट पुण्य नहीं था जिसमें देव झुक गए। यानी कि वो आत्मा आज अभिषेक कर रहे उन आत्मा का अभिषेक, लेकिन वो आत्मा वापिस संसार में परिभ्रमण में नहीं रही। उसने ऐसा कैसे कनेक्ट किया? भगवान हर इंसान को स्वीकार रहा है, सभी जीव को शासन में हर जीव को स्वीकार रहा है। शर्त एक ही है, दम्मतिथ्य, तो धर्म में आ, धर्म सामर्थ्य स्वीकार कर। यानी कि धर्म ही खुद परमात्मा, धर्म का स्वरूप ही प्रभुता है, धर्म की आराधना ही केवल ज्ञान की उपासना है, धर्म में जुड़ना ही अपने एक अस्तित्व की पहचान है। अब धर्म करना है तो शरण या स्मरण का, धर्म का शरण या स्मरण है, धर्म का शरण या स्मरण, सोच के बोले, जल्दबाजी है, तो दोनों तरफ लॉजिक आने वाला है। शरण है तो दिखता है कि हम प्रतिबंध करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम सामायिक करते हैं, माला करते, जाप करते, ध्यान करते, बहराना, विधि बंधन सब कुछ है, शरण है। धर्म स्वीकार है कि नहीं स्वीकार? अस्वीकार तो है नहीं करना तो ऐसा है नहीं। तो धर्म स्वीकारना यानी धर्म का शरण में आना। तो हम धर्म का शरण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो विथ मेमोरी क्या, विदाउट मेमोरी? स्मरण के साथ शरण या स्मरण के बिना शरण? शरण, स्मरण, स्म बीच में आता है। हम शरण स्वीकारते हैं तो राइट या रॉन्ग है? पता कैसे चले कि ये शरण राइट है? कि अशरण भावना जो है उसमें दोनों में डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना, कि शरण और शरण क्या है। यदि मन से हम शरण स्वीकार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो शरण सज्जट मजबूताई से स्वीकार रहा है, अब कुछ और नहीं होगा। ये इतनी बाढ़ आ रही है ना, और बाढ़ आते आते उनके घर चले गए तो पता चला कि इलेक्ट्रिक का खंभा या कोई पेड़ है या कोई बड़ा लोहे का रोड है, उसने पकड़ लिया कस के, पानी जा ही रहा है, जा ही रहा है। अब उसको बचाने वाले रेस्क्यू टीम आ रही है। 3 दिन के बाद वो आया, भाई क्या कैसे हुआ? कुछ नहीं किया, बस भगवान ने बचा लिया। उसको पूछो कि पानी के बहाव में तो छोड़ देगा? पानी के बहाव में जो पेड़ पकड़ा है या कोई लाइट का खंभा पकड़ा है वो छोड़ देगा? पानी का बहाव जा रहा है, सब घर डूब गए, सब लोग रेस्क्यू ने बाहर निकाल रहे, एक आदमी दिख रहा है, खंभा 20 फुट का है और 15 फुट पानी रहा, वो ऊपर बैठा ही था 3 दिन तक, वहां का वहां धोखा खाए तो मर जाएगा। 3 दिन तक जगता रहा। वो उन्हें जो पकड़ के रखा है वो खंभा, वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बात ये चल रही कि जिसने स्मरण लिया है, जिसका स्मरण मजबूत है, वो शरण छोड़ेगा? शरण छूटता है कि नहीं छूटता है? छूटता तो है, आराधना छूट जाती है तो शरण छूट गया ना। जैसे जैसे विराधना सिर पर आई, जैसे जैसे आराधना छूट गई है, तो वो आराधना छूटने की वजह ये कहीं पर स्मरण में कमजोरी आई। हमारे चंदन वाला को तो कोई कमी नहीं आई थी, सुलसा को तो कोई कमी नहीं आई थी, वर्तमान में ऐसे महापुरुष है जिसको कोई कमी नहीं आई थी। फाइट टू फिनिश, कुछ भी हो जाए ये काम तो करेंगे। केवल ज्ञानी परमात्मा धर्म तीर्थ की, धर्म साम्राज्य की यदि स्थापना करते हैं और वो स्थापना के बाद दुनिया के सारे अपराध समाप्त हो जाते, पूर्व भोग के सारे अपराध शांत हो जाते, पूर्व भोग के पापों के बोझे उतर जाते हैं, ऐसा ये महातीर्थ है। जैसे गिरिराज है ऐसे महातीर्थ, जैसे तीर्थंकर श्रीमद स्वामी ऐसे महातीर्थ है, जैसे साक्षात क्रियाओं का योग उसे कर्म निद्रा कराता है, ऐसा ही ये एक क्रिया का योग धर्म साम्राज्य में। शर्त एक, प्रॉमिस है, शरण में रहना है कि स्मरण में रहना? शरण लेने के बाद छूट जाएगा दुख नहीं होगा, लेकिन स्मरण में से छूट जाए तो दुख होगा। गौतम स्वामी को स्मरण छूटा, वीर वीर वीर, हाँ क्यों? एक दिन भेज दिया तो रोने लगे, मैंने क्या बगाड़ा था? आचार्य भगवान ने एक अच्छी स्तुति बनाई है, ओ वीर वाला मुझने मोह की छू गया, वीर तुम्हारो मुझ दीना से आयो। भगवान की बातें कर रहे, भगवान की मुझे भी छोड़ दिया। क्यों भाई? आंसू क्यों आने लगे? आंसू क्यों आने लगे? कोई तकलीफ हुई? किसी ने कुछ ले लिया, लूट लिया, मारा, छीन लिया, निकाल दिया, तकलीफ क्यों हुई? ये सारी संसार की भावनाओं में इस चक्र में डूबता ही रहा, हर बार नया मिलता रहा, हर बार छोड़ता रहा, हर बार दुखी रहता रहा, हर बार रोते रोते जीवन छोड़ता ही रहा, और जीवन मिलता रहा तो भी उसकी वैल्यू नहीं रही।
वापिस एक नई यात्रा पूर्ण होने के लिए, नई यात्रा शुरू नहीं हुई है, नई यात्रा खत्म होने के लिए है। कब ऐसा अवसर आएगा जिसमें स्मृति पटल पर देवगुरु धर्म साक्षात्कार रहे? कब ऐसा अवसर आएगा जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र की मस्ती अपूर्व अद्भुत अलौकिक होगी? हर बार उसकी रिमेंबर, संसार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। संसार नहीं स्वीकार तो कसा है विषय, मन के परिणाम, मन की अशुभ भावनाओं में और मन के अज्ञानों में जो छिपा है वो सब वन बाय वन निकलता जाता है। सिर्फ चैतन्य की अवस्था प्रकट होती है, शुद्ध चैतन्य की अवस्था, जो मैं हूँ, जो परमात्मा चाहते हैं, जो परमात्मा ने तय किया है। जो परमात्मा ने तय किया है कि तेरे पास ये है और हमें दिखाई नहीं देता मेरे पास क्या है। परमात्मा ने तय किया ना तुझे भव्य जीवन, तुझे मुक्ति में जाना है। परमात्मा ने तय किया ना तू साधक बन सकता है, तेरी अवस्था श्रेष्ठ बन सकती है, ये परमात्मा ने तय किया। परमात्मा जो कुछ देख सकते हैं वो नजर हमें नहीं मिलती। परमात्मा ने हमारे लिए जो स्टेटमेंट दिया है वो हम मान नहीं सकते। परमात्मा हमें जो स्नेह कर सकते हैं हमारी आत्मा को, वो आत्मा को स्नेह हम नहीं कर सकते। तो परमात्मा का चत्तारी शरणम पवज्जामि, इसमें फर्स्ट क्या आया? अध्ययन शरणम पवज्जामि। फर्स्ट क्या है? चत्तारी शरणम पवज्जामि। मैं परमात्मा एक्सेप्ट फॉर यू, मैं आपका स्वीकार कर रहा हूं, आपने मुझे पकड़ के नहीं रखा। स्वीकार करने वाला, फिक्स पकड़ने वाला वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर वो ट्रेन जाती है, ट्रेन, और ट्रेन में टीसी ने आपको टिकट दे दी है, फिर कोई खड़ा करेगा? उसने पैसा लिया है 2000 रुपये, कंफर्मेशन दिया है, आगे वाला भी टीसी कुछ नहीं करेगा। भगवान ने तय किया है कि मेरी उंगली पकड़ ले, नहीं भगवान तुम मेरी उंगली पकड़। भगवान ने हमारा हाथ उंगली पकड़ ली, वो छोड़ सकता है? हाँ, बच्चा छोड़ सकता है माँ की उंगली, माँ नहीं छोड़ सकती उसकी उंगली। क्यों? बच्चे को प्रलोभन है आसपास के, ये खिलौना अच्छा है, यहाँ खेल रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, और माँ पकड़ेगी तो छुड़ाना चाहता नहीं छोड़ता, गलत बाद में कर दे तू, चले नहीं करे। भगवान को परमात्मा, परमात्मा माँ, और ये धर्म साम्राज्य के लिए वो तय करते कि तेरी आत्मा में वो परम पद छिपा हुआ, तेरी आत्मा की शक्ति अपूर्व है, तो हर कुछ मेरे जैसा कर सकता है। परमात्मा को जो दिख रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, फर्स्ट अध्ययन शरणम पवज्जामि। अध्ययन शरणम पवज्जामि, अध्ययन दिखते सब 24 शब्द के। अब अध्ययन परमात्मा, उनका शरण, 4 शरण है ना। शरण और शरण भावना में ये देखना है कि संसार के जितने भी शरण पूर्व भोग के हमारे थे वो आज हमारे पास नहीं। पूर्व में जिस चीजों को कनेक्ट करके बहुत समय तक उसको संभाला, उनके साथ रहे, उनकी सुरक्षा की, उनके बिना नहीं चल रहा था, वो चीज छूट गई। और छूट जाने के बाद आज वापिस हमें याद नहीं आ रहा है क्या है। हमने जितना भी संसार का शरण लिया, जितना भी संसार का स्मरण किया, वो सारी चीज हमें बेवकूफ बनाने के लिए मिली थी, हमें भ्रमित करने के लिए मिली थी। भगवान उस भ्रम नाम के दोस्त को, उस लेयर को खत्म करना चाहते कि तू कौन है, तू किसका शरण लेना चाहता है और कब तक लेगा तू? जो लेना वो ले, तुझे क्या चाहिए वो कर। तुझे संसार का शरण ले, जरूरी है। पैसा चाहिए, जरूरी है। दुनियादारी चाहिए, जरूरी है। खाना पीना चाहिए, जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन तू कौन है वो भी जरूरी है ना। तू क्या है वो भी पता चला कि तू कौन है, वो भी तूने चेक किया। यदि वो चेक नहीं होता है तो तू तुझे नहीं पहचान सकता, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान सकता, तो परमात्मा के केवल ज्ञान के स्वरूप को कैसे पहचानेगा? तेरे पास वो दृष्टि तो चाहिए ना पहचानने की। आप आज एक गोल्ड नहीं चेक कर सकते, 10 गोल्ड की दुकान में घूमो, ज्वेलरी की दुकान में घूमो, गोल्ड चेक करना ही नहीं आता, क्या करोगे? 1000 जीवन मानव जीवन की मिल जाए, 1000 बार गिरिराज में चले जाए, हजारों बार सिमंदर स्वामी के पास चले जाए, हजारों लाखों बहुत धर्म का अनुष्ठान क्रिया भी कर रही है, गुणाओं को आया है तो करे टाइम कम ज़्यादा मिले, हलवा तो कम रहता तो के बाकी वो है फोन में सुबह 8 बजे फोन पे वो क्या कर रहा है, मुझे बहराने के लिए बुलाओ तो हाँ बोला कि आप आ रहे हैं। मैंने बोला ठहरो बाद में मिल के आता हूँ। पहले मैं मिलने गया अंदर रूम में, कैसा है? हाँ तो साथ में फॉलो किया। मैंने बोला क्या काम है? तो उसके बेटा क्या बोला पता है कि बाबूजी आप उनको बचपन तो आप उनको समझाओ क्या? क्यों क्या हुआ? अब सुबह 8 बजे कोई 80 साल की उम्र में फोन किसको करेगा? कोई शादी ब्याह होगा, कोई इन्विटेशन होगा, कोई मर गया होगा, इससे अच्छा कोई नहीं। और किसी को कोई प्रतिकूलता होगी तो कि बाबूजी वो अटैक खेल खेले जाएंगे, वो कहा के भाव वो माल लकावे जाता है। मैंने बोला इतने 80 साल में माल दिखाना कि इतनी गांव में जो राशन वगैरह इतनी बोरिया वो बोलते हैं ना 20 किलो का क्विंटल का एक बोरा वगैरह। तो मैंने बोला अभी क्या काम करना है? 80 साल अपना बिजनेस करता है। मैंने बोला मर जाएंगे, अगले भोगा क्या
80 साल की उम्र में भी पैसे का शरण चाहिए ही चाहिए। क्यों? 80-85 साल की उम्र तक एक ही विचार को पाला रखा है कि बेटे को बड़ा करेंगे, उसको संस्कार देंगे, उसको प्यार देंगे, वो मेरी सेवा करेगा। जिंदगी भर क्या मन बनाया? संसार का ही शरण बना जिंदगी भर, और वही मेमोरी चली, मेरा बेटा अच्छा रहना चाहिए, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वो अच्छी तरह ढंग से रहेगा। बीमार पड़ो और बोलते बेटा मुझे नहीं करना, तू तेरे हिसाब से कर। कितने रोएगी इसकी माँ? उसके पिताजी कितने रोएंगे? पिताजी हमें यहाँ नहीं रहना, मैं तो अमेरिका पढ़ा हूँ, मैं यहाँ शिफ्ट होकर आपको आना होता, आप यहाँ, क्योंकि यहाँ तो मेरा गाँव दुनियादारी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा। जब यहाँ रहते हो तो ब्याज उसकी आती है, बेटा क्या करता हो, क्या होता, वीडियो कॉल में बात करते हैं कि बेटा क्या है, कैसा है, कब आ रहा है। कि पिताजी अब मुझे प्रेशर मत करो, मैं फ्री होगा तब आ जाऊंगा। वो बीमार होता है तो भी नहीं कहता पिताजी, और हर बार आशा वही रहती है, पोता आ जाए, बेटा आ जाए, उसको देख ले। जिंदगी भर संसार का शरण लिया और उस संसार में जला दिया, यानी कि जलने के लिए जीना। पहले जलते रहो, बाद में ऑलरेडी संसार जलाए। ये स्थिति संसार की है। यहाँ पर ज्ञानी भगवान कह रहे हैं कि ये सारी स्थितियों में जितनी जितनी जवाबदारी कम होती है, इतने फ्री होकर आगे बढ़ो। जवाबदारी जितनी भी लेते रहोगे, इतनी उलझने बढ़ती रहेगी, और उलझने कभी भी शांति नहीं देती, भगवान से दूर करती है। भगवान ने चाहा था कि तू शांत है, तू अशांत है। भगवान ने चाहा था कि तू मायावी नहीं है, तू अमायावी। भगवान ने चाहा था कि तेरे में अलोभ है, तू लोभी नहीं है। भगवान ने चाहा है तू ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहे, हमारा पुरुषार्थ कम है, वजह क्या? कोई तो वजह होगी ना। अभी ऐसी घटना होती नहीं होती? 85 साल तक विचार क्या चलते हैं, 80 साल 5 साल विचार क्या चलते हैं? हाँ, इतना मन बनाते कि जोरदार शादी करेंगे, जोरदार घर लेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे। बीच में अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, करो काम। संसार का शरण पाप का बंद करता है, और वो शरण कंटिन्यूटी है। सबसे बड़ी बात ये, आप एक को निभाना है, जिम्मेदारी है, लेकिन इसके पीछे धर्म का जुआ नहीं खेलना चाहिए, धर्म खत्म नहीं होना चाहिए, भावनाओं में गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें हम भी करते हैं ना, कहाँ नहीं करते हैं, छोड़ थोड़ी दिया सब कुछ। लेकिन जो भी कुछ करना है उसमें तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक चेतनाओं को कहीं भी डैमेज नहीं होना चाहिए, आंतरिक शक्ति कहीं भी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धर्म का स्मरण जो है वो हर बार चिंतन में आता है, तो धर्म हमसे दूर नहीं होता है, क्योंकि धर्म ने तय किया है अनंत को तारा है, अनंत को तारे। एक अच्छी ट्यून आती है, और अभी तक ली नहीं है। अवतार माने दीनो परिने नहीं मरे, अवसर तरी जवानो, अवसर तरी जवानो परिने नहीं मरे, अवतार माने दीनो परिने नहीं मरे। जे धर्म आदरीने करोड़ों तरी गया, जे धर्म आदरीने करोड़ों तरी गया। आओ, ये धर्म इतना बढ़िया है, इतना मजे का है। इस धर्म ने जिम्मेदारी ली, ऑथराइज, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई सेव यू, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे तार दूंगा। शर्त क्या है? नाव में बैठेगा तो ही करेगा, बिना नाव से कैसे करेगा? धर्म जहाज है, धर्म को जहाज की उपमा दी, इससे तो जल्दी प्रवेश ना। वो जहाज है, जहाज में बैठने वाला डूब नहीं सकता। जहाज से गिर गया तो जहाज में बैठा, आगे निकलता क्या? निकलते निकलते किनारे तक पहुंच गया। धर्म ने सबको तार दिया है। धर्म करने वाला कैसे बच जाए, कैसे डूबेगा? शाश्वत नियम है, धर्म किया वो डूबता नहीं। और वो वजह ये थी कि धर्म आत्मार्थी के लिए, आत्मा का आत्मा वाले जो आध्यात्मिक स्थिति को निर्मित करते हैं उसके लिए होता है। जिन जिन लोगों ने धर्म का शरण लिया ना, वो सारे के सारे जीव तर, सारे के सारे, कोई बाकी नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं। यानी कि किसी ने धर्म किया तो डूब कैसे गया, धर्म किया तो दुखी कैसे हुआ, धर्म किया तो परेशानी क्यों बढ़ी, इतनी पीड़ाओं में रहता है तो धर्म किया तभी हुआ, धर्म छोड़ा तो अच्छा हो गया। क्या कई बार कहते हैं कि मंदिर जाता तो नुकसान आता है, कई बार ऐसा सोचता है, मन सोचता है कि माँ साहब के पास गया, वहां उनके दर्शन करने गया, मोहन फिरा गया, उसके बाद मेरा 10 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा आदमी है, उनसे बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अब पहले तुझे नुकसान हुआ था, पहले तू फंसा था, पहले परेशानी, तब तो भगवान नहीं थे, तब तो मंदिर नहीं था, तब तो धर्म नहीं था, तब तो हमारे साथ नहीं थे। अब उसकी मेंटालिटी ऐसी बनी कि ऐसा हुआ, इसके लिए नुकसान हुआ।
धर्म का त्याग होता है, भयंकर मिथ्या को आता है तभी होता है। हमें करना नहीं था, लेकिन ऐसा उदय आ गया, ऐसा अज्ञान आ गया, उसका दूसरा स्मरण उसे पकड़ लिया और दूसरे स्मरण के साथ संसार ऐसा पकड़ रखा, उसको व्याख्यान करना हो या चौथा करना हो, भगवान की पूजा भक्ति पाठ करना हो, स्वाध्याय करना हो, ध्यान करना हो, उसके आज्ञा रहता है। वो थोड़ा कुछ करेगा, लेकिन वापिस उसका स्मरण कौन सा है? संसार का। बोलो 80 साल में बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? 80 साल में बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है? यानी कि 80 साल 85 साल की उम्र में घर में शादी हो तो बूढ़ी माँ दादी वो गर्म दूध होता है तो वो बैठती है कि नहीं बैठती है? हाँ, वो कुछ भी काम करना है थोड़ा बड़ा तो करती है कि नहीं करती है? यानी 85 साल की उम्र में जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है तब तक संसार तुम्हारे सिर पर बंधा हुआ है। शरीर नहीं चलेगा तो खटिया में बैठा कोई नहीं बोलेगा, और ऑलरेडी अभी खुद को समझना है, मौत आएगी इसके लिए। तो जहां पर संसार पड़ा है वहां पर संसारी लोग तुम्हें पकड़ के रख देंगे, ये करना, वो करना, ये करना। जैसे संसार से तुम अलविदा करते हो या संसार से तुम मुक्त होने का प्रयत्न करते हो या धर्म में जुड़ते हो, उसके बाद सब लोगों की मेंटालिटी होती है, भाई इसको अभी कुछ कहना नहीं, इसकी बात जान नहीं। ऐसा क्यों? 80 साल की उम्र में ऐसा होता है ना? 90 साल की उम्र में वो खटिया पे सोया होगा ना, तो पूछेगा ये दुकान चालू करो ना करो, ईश्वर का आशीर्वाद दो के बासा, ये दुकान चालू करनी है, इसकी लगन सगाई करनी है, ये तारीख सही है ना, सबको बुलाना है ना। 90 साल की उम्र में भी उसे संसार की बातों में सम्मति देनी पड़ती है। हाँ करो के कोई नहीं, अच्छू यहाँ बल है, અને वो तो ठीक है, एडा झोंका रह गए तो मारे के तो पोता पोती हरण पड़ने ये भी जानो है के, अरे जानो करे थारे वो तो क्या पहला तू का के हारा है पोता पोती भणा पोता पोती हारे सास पुरतो गया तो माता जानो कौन? हाँ तो हाथ पुरतो करना ही जानो के, हाँ तो रात पीवा वेपरा, हाँ तो देखो राजी खुशी देके जाओ बाद में जाओ, अरे जाओ तो करे तो थे कीधु का, अरे जाओ जाओ का करे, अरे कीधु का, अरे करवाड़ू तो बोल कीधु कौन? लेके संसार पूरा माथे पड़े ओ बाकी है, ओ बाकी है, ओ कीधु, ओ का बात, भारी चिंता, लास्ट मोमेंट तक भारी चिंता, ओ किकण उनका हो, अरे भाई छोड़ो थे, क्या फर्क पड़ी? मौत कल आएगी तो भी आप टाल नहीं सकते, आज आई तो भी टाल नहीं सकते, अभी आई तो भी टाल नहीं सकते, लेकिन मौत आएगी तब क्या कर सकते हो? तय करो, टालने की बात छोड़ो, कर क्या सकते हो? स्मरण में जितना संसार है वो आगे आके खड़ा रहेगा। बोलो मेरी डिमांड, तुमने 80 साल तक मुझे पाला है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्मरण में क्या था? संसार था। अब लास्ट मोमेंट में क्या आएगा? हाँ, संसार आएगा ना। अब कहाँ वो जय विदाय अपना फलीभूत होगा? दुख को कम खाओ समाई मरणम जब बोला, वो कहाँ से फलीभूत होगा? कहाँ से फलीभूत होगा? ता देव नित्य मोही मुझे भगवान, हाँ देव नित्य मोही भर पास उनके चरणों की सेवा देना। अरे तेरे स्मरण में भगवान नहीं है, उनके चरण नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है, उनका धर्म नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा के साथ बदलाव नहीं है, तो भगवान कैसे अंत समय में साथ आएगा? अंत समय में क्या साथ आएगा? जो गोया है वो सामने आएगा। ये सबके लिए कहो, जीवन व्यतीत हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, इसके बाद वापिस मुड़ के ये जगह, ये दुनिया, ये जैन शासन, ये धर्म, ये क्रिया, ये अनुष्ठान इम्पॉसिबल। जिस चीजों का हमने मूल्य नहीं कर पाए वो चीज हमसे दूर हो गई। एक छोटे बच्चे को मूल्य नहीं होता है, आप दे दो उसको सोने की चैन, तोड़ देगा, दे दो उसको मूल्य होगा, बाद कोई देगा बीच में। उसको खाली एक माला हाथ में आ जाती है मंदिर में तो मम्मी ले लेती है, माला छोड़, क्यों तोड़ डालेगा? हाथ में आएगी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देगा कोई हाथ में? क्यों? जब समझदारी आएगी तब देगा। छोटे बच्चे को सोने की चेन, खाली 10 रुपए की नोट दो ना, आप देखने जाओ तो मूल्य कुछ भी नहीं है 10 रुपए का, फिर भी वो भाग देगा, उसको मूल्य नहीं। जो चीज का मूल्य हम सेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो चीज हमें कर्म सत्ता वापिस नहीं दे सकते, वापिस हमें नहीं मिलेगी। मानव जीवन वापिस चाहिए? चाहिए? मानव जीवन वापिस चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? बोलो तो श्री भाई, नहीं चाहिए? 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 क्या करना है? अभी तो कुछ किया नहीं, वापिस लेके क्या करोगे? आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, 2 साल के बाद 1 करोड़ है, 5 साल के बाद 1 करोड़, पूछो ना पैसे तो किया क्या? अब तू 1 करोड़ का 2 करोड़ में करेगा क्या है तो बता। तूने 1 करोड़ में कहीं तेरे साधारण भाई है, दुनिया है, समाज है, हेल्थ है, कुछ तो करना था तुझे, तूने कुछ किया नहीं, पैसा वापिस दूसरा तीसरा मिलता रहे, करेगा क्या? एक जीवन आज का मानव जीवन है वो जाएगा, तुम्हें चाहिए वापिस? क्यों चाहिए? कैसे जीना इसके लिए? तो भगवान तो मना कर रहे हैं, जीवन ही नहीं है।
इससे अच्छा तो जो तड़प रहे हैं, जिसकी निद्रा हो रही है, जिसके कर्म अनुकर्मी है, उसको ये सीट दो ना, तुम्हारी सीट खाली करो। तुम्हें कुछ करना हो तो ये वापिस रिटर्न। एक फिल्म सही होती है ना, फिल्म कोई हीरो की, तो उसे दूसरी बार चांस देने की तो फिल्म है। एक सही माल होता है ना, तो दूसरी बार कस्टमर लेने आता है कि मुझे चाहिए। डॉक्टर सही ढंग से हमारी ट्रीटमेंट करता है तो दूसरी बार जाने का मन होता है, वरना जाते वहां पर तो इस डॉक्टर ने दवाई दी और रिएक्शन आया, और रिएक्शन आते परेशान हो, 2 महीने तक बीमारी चलती रहे हॉस्पिटल में, वापस वो डॉक्टर के पास जाएंगे। जो चीज का नुकसान दिख रहा है, हो रहा है, वो वापस स्वीकार नहीं होता, अनुसरण नहीं होता है। मानव जीवन का आज नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान हमें पता चल रहा है कि हम संसार के भावों से जुड़ते रहे, वो संसार के शरण में रहते गए, संसार का स्मरण, मेमोरी, रिमेम्बरिंग पावरफुल, वो ही हमने जमा दी है। इसकी वजह से नेक्स्ट मोमेंट ये धर्म की नहीं आएगी। बहुत कम लोगों को ये भाग्य मिलता है कि धर्म करने के अवसर पर वो जाग जाते हैं। धर्म करते हैं ऐसा नहीं, धर्म करने के अवसर पर जाग जाते हैं, और ऐसे अवसर बार बार आते ही। अब अगला भाव कौन सा होगा? बारिश हो रही है, इसके लिए मैं थोड़ा 2-5 मिनट लगेगा। अगला अवसर कौन सा होगा? अगला भाव कौन सा होगा? गौतम स्वामी उन्होंने एक साथ सब कुछ छोड़ दिया है। शिष्य छोड़े, विद्या छोड़ी, मान बहुमान छोड़ा, भक्त छोड़े, अपना पूरा रुतबा छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दिया। ऐसा कैसा जीव का भाव, आत्मा का भाव आया होगा? ऐसी कैसी आत्मिक शक्ति विकास हुई होगी, जीव तत्व के प्रति श्रद्धा हो गई होगी? ऐसा कैसा शाश्वत स्वरूप उन्होंने सोच लिया होगा? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, छोड़ो यहाँ से, भागो। एक साथ सारे के सारे 500 शिष्य, सारी विद्या, सारे भक्त, सारा मान सम्मान, क्योंकि ठेस पहुंचेगी, लोगों को ऐसा लगेगा आप गुरु थे, आप कैसे शिष्य बन गए। ये सारी चीजों को खत्म कर दी और परमात्मा का स्वीकार किया। ब्रह्म दिखाई दे गए, कैसा सामान्य धर्म? ऐसे सामान्य धर्म थोड़ी है कि कर लिया और मिल गया, क्रिया से पूरा एक्सेप्ट कर दिया।